नमो नमः। आज हम लोग ताजिक नीलकंठी में भाव विचार का अध्ययन करेंगे। उस भाव विचार में द्वितीय धन भाव विचार के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, ज्ञान अर्जित करेंगे। वित्ताधिपो जन्मनि वित्त गोवधे जीवो यदा लग्न पतिथशाली तदा धनाप्ति शक्लेपि वर्गे कुरुरे सराफे धन धान्य हानि। अर्थात जिसके जन्म समय में बृहस्पति धनेश होकर वर्ष लग्न से दूसरे स्थान में स्थित होकर लग्नेश के साथ इत्साल योग करता है तो उस प्राणी को वर्ष भर धन की प्राप्ति होती है। यदि बृहस्पति लग्नेश को छोड़कर अन्य किसी पाप ग्रह के साथ इस्राफ योग करता है तो वर्ष भर धन धान्य की हानि होती है। जन्मन्यर्थाव लोकीच्यो अब्देशो बल्यवान्यदा तदा धाप्तिर्बहुला विन्यासेन जायते। अर्थात यदि जन्म काल का बृहस्पति दूसरे स्थान को देखता हो, वही वर्खेश होकर बलवान हो तो उस वर्ष में उस मनुष्य को अनायास धन की प्राप्ति होती है। एवं यदि भावपो जन्मन्यब्दे तद्भावगो गुरुः लग्नेशेन नेतइत्शाली चेतद भाव अज सुखं भवेत। अर्थात बृहस्पति जिस भाव का स्वामी हो वह यदि उसी वर्ष प्रवेश के समय उसी भाव में हो तो लग्नेश के साथ इत्साल योग करता है तो उसी भाव से उत्पन्न सुख पाता है। तथा जनोखी यंग पश्येद भावम दे अवधवो श्रु तथा तद्भावजंग सौख्य मुक्ति ताजिक वेदी भी। अर्थात जन्म काल में बृहस्पति जिस भाव को देखता हो वही यदि वर्खेश हो तो वह उस भाव को क्या करते हैं, उस भाव के सुख को प्राप्त होता है। जन्म षष्ठाधिप सौम्य षष्ठोपदे स्वल्पाबुध पापार्दिते गुरोरंधर्दे अर्थे व दंडा पते ध्रुवम। अर्थात जिस बुध यदि षष्ठेश होकर वर्ष लग्न में से छठे भाव में स्थित हो तो वह थोड़ा धन पाता है। बृहस्पति यदि पाप ग्रहों से पीड़ित आठवें अथवा धन भाव में स्थित हो उसका अवश्य राजदंड होता है। गुरुर्वीते शुभर दृष्ट युते व राज्य सौख्यदा जन्मन्यब्दे व मुधा राशिं पत्यनु विशेष। यदि बृहस्पति धन भाव में हो और उसे शुभ ग्रह देखते हो तो वह शुभ ग्रहों से युक्त हो उस मनुष्य को राज और सुख दोनों मिलता है। तो वर्ष लग्न में स्थित होकर बृहस्पति तथा मुंथा को भी देखता है तो विशेष करके राज या सुख की प्राप्ति होती है। एवं सीताद्यपे भूरि द्रव्यं धान्यं च जायते वित्त लग्ने ऐसा संयोगो वित्त सौख्य विनाशदा। इस प्रकार यदि शुक्र वर्खेश होकर धन स्थान में प्राप्त हो तो उसे शुभ ग्रह देखते हैं या शुभ ग्रह का योग हो तो उसे बहुत धन मिलता है। धन स्थान में यदि धनेश और लग्नेश का श्राप योग तो धन धान्य का क्या होता है, विनाश होता है। एवं बुद्धे स्ववीर्ये स्यात् लिपि ज्ञान योग्यो मई धर्मम जन्म लग्न गता सौम्या वर्खे दे धन लाभदा। यदि बुध सबल और वर्खेश होकर धन भाव में बैठा हो तो और उसको शुभ ग्रह देखता हो तो शुभ ग्रहों से युक्त हो तो लिखने और ज्ञान अर्थात व्याख्यान आदि उद्यम से धन प्राप्त होता है। तो यदि जन्म लग्न में शुभ ग्रह स्थित हो तो वे ही धन भाव में हो तो धन का लाभ होता है। मासम सदमणि वित्ते व बुधेज सिद्धि संयुते तैर्वा दृष्टे धनं भूमि स्वकूले राजमापनुयात। अर्थात जिसके माल धन सम और धन भाव ये दोनों बुध और बृहस्पति शुक्र से युक्त हो तो इनके द्वारा देखे जाते हों तो उसको बहुत धन और अपने कुल का राज्य प्राप्त होता है। अर्थ अध सहमेशो चैचु भैर मित्र दृश्यक्षितो बलिनो सुखदो लाभप्रदो यत्नादरेर दिशा।
यदि धन भावेश अर्थ सहमेश ये दोनों बली होकर शुभ ग्रहों द्वारा मित्र के द्वारा देखे जाते हैं तो उस प्राणी को सुख और बहुत धन लाभ प्राप्त होता है। यदि पूर्वोक्त अर्थ सहमेश और धन भावेश को सुख ग्रह शत्रु के द्वारा देखा जाए तो बड़े यत्न से धन मिलता है। क्या होता है? बड़े द्वारा धन मिलता है। मित्र दृष्टिया मुत्सीले अर्थात गपो सुखतो धनम तयोर मुशरीफे वित्तनाश दूर न भीतय, अर्थात धनेश और वर्ष लगने में मित्र दृष्टि से इत्साल योग हो तो बिना परिश्रम से धन प्राप्त होता है। यदि दोनों इसराफ योग हो तो धन का नाश होता है और कुमार्ग से बर्ताव करने के लिए सदा क्या होता है? भयभीत रहता है। जन्म काल में बृहस्पति जिस राशि में हो, यदि वही राशि वर्ष लग्न में हो तो शुभ ग्रहों द्वारा स्वामी से दृष्टि युक्त हो तो आरोग्य और स्वामित्व तथा धन मिलता है। जन्म समय में यदि सूर्य लग्न में हो और वर्ष प्रवेश के समय सूर्य धन स्थान में बैठा हो तो धन और सुख देता है। या धन भाव में शनि हो, कार्य नष्ट करता है तो थोड़ा लाभ देकर धन खर्च करा देता है। यदि धन भाव में स्थित शनिश्चर बृहस्पति से युक्त हो तो उसको भाई बंधुओं से सुख होता है। धन लाभकारक ग्रह पाप ग्रहों से युक्त और दृष्ट हो तो संपूर्ण फल नष्ट हो जाता है, धन की हानि होती है। क्या होती है? धन की हानि होती है। धन भाव का स्वामी बृहस्पति यदि वर्ष प्रवेश काल में वर्ष का स्वामी हो और वह जिस भाव में बैठा हो उसी भाव का फल देता है। जैसे लग्न में हो तो आत्मसुख, धन भाव में हो तो स्वर्ण चांदी आदि का लाभ होता है। तीसरे भाव में हो तो भाई बंधु द्वारा आदि का लाभ होते हैं। चौथे भाव में हो तो माता पिता खेती ग्राम आदि को का सुख मिलता है। पंचम स्थान में हो तो मित्रों और लड़कों से सुख की प्राप्ति। छठे स्थान में हो तो मृत्यु की प्राप्ति होती है। सातवें स्थान में तो स्त्री संबंधी। आठवें में हो तो मृत्यु। नवम स्थान में तो मार्ग चलते चलते क्या होता है? द्रव्य लाभ होता है। दसम स्थान में हो तो राजा। 11वें में हो तो राजकुल से धन का लाभ होता है और 12वें स्थान में हो तो परमार्थ के द्वारा बहुत सा धन खर्च करा देता है।